गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने इससे पिछले वीडियो में 21 क्वेश्चंस कर लिए थे। आपको पता है कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर भेजे हैं उसका सैम्पल पेपर नंबर 1 हम कर रहे हैं इस वक्त। आज हम क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 जितने भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे। उम्मीद है कि पिछला जो आपने अब तक किया है वो आपको समझ आ गया होगा। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये क्वेश्चन सामने मैंने लिख दिया है, ये फिगर है, इसमें स्टेटमेंट है इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर क्या है? LM पैरेलल टू CB, कि ये LM CB के पैरेलल है। और इधर आगे दिया है LN पैरेलल टू CD, ये पैरेलल दे रखे हैं। और हमने प्रूव करना है AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, AM अपॉन MB और AN अपॉन ND। ये भी कह सकता था AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। चलो वो तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। फिलहाल मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये चैप्टर 6 ट्राइंगल से है, NCERT की बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। अगर किसी ट्राइंगल में, सबसे पहली चीज़ तो आप ये सीख लीजिए, किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन किसी भी साइड के पैरेलल दे रखी हो, जैसे कि अब मैं ये लिख दूं DE पैरेलल टू BC, तो BPT थ्योरम लगेगी, थेल्स थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और ये क्या है इसकी स्टेटमेंट कि यदि DE पैरेलल टू BC, ये पहली कंडीशन है कि ट्राइंगल होनी चाहिए, उसमें एक साइड के पैरेलल कोई लाइन होनी चाहिए तो लगेगी। तो क्या हो जाएगा कि इसकी अदर साइड्स का जो है ना रेशियो सेम हो जाएगा, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ये बात याद रखिएगा, ट्राइंगल होनी चाहिए और एक साइड के पैरेलल कोई लाइन होनी चाहिए, तो उनके अदर जो 2 साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, सेम रेशियो में हो जाएंगी। ये थ्योरम 6.1 है, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसका यूज होगा यदि पैरेलल हो, तो मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये थ्योरम जो है इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बोर्ड में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, इस पर आप कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आप स्टेटमेंट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट। दूसरे पॉइंट पे आप फिगर बनाएंगे, जैसे ये दे रखी है तो उसी तरह बना लो या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। नंबर 3 पॉइंट पे इस पे हम लिखेंगे गिवन, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये गिवन है, ठीक है जी। और नंबर 4 पे हम लिखेंगे टू प्रूव, ये सिस्टम से होना चाहिए। नंबर 5 पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, अगर है तो, इफ एनी, अगर है तो, नहीं तो नहीं। और नंबर 6 पे हम देंगे प्रूफ। अब ध्यान रखना, ये ऊपर की जो चीज़ें हैं उसके उतने ही मार्क्स होंगे जितने के प्रूफ के। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो समझ लीजिए 2 मार्क्स इसके, 2 मार्क्स इसके। और फिगर स्टेटमेंट में होती है, बनी हुई होती है, गिवन स्टेटमेंट में होता है, टू प्रूफ। ये सिर्फ इनसे कॉपी करना है और कुछ नहीं। और फ्री के 2 मार्क्स या 1.5 मार्क आप ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी थ्योरम को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। फिगर हमारी है, गिवन में आप वो लिखेंगे LM इज पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है वो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, AM अपॉन MB। देखो ये रहा AM अपॉन MB, और इधर से AN अपॉन ND। कौन सा? AN अपॉन ND। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमने फिगर से लिया, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, 1.5 मार्क्स।
कंस्ट्रक्शन कोई है नहीं, प्रूफ है इसमें। तो इसका प्रूफ बहुत आसान सा है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसका प्रूफ क्या है। तो आप क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। मैंने अभी अभी बताया था कि अगर छठे चैप्टर से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ट्राइंगल का होना ज़रूरी है। दूसरा, जैसे इसमें बीपीटी है तो बीपीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है उसके बारे में पता होना चाहिए। मेन थ्योरम्स जो है ना 4 दे रखी है इसमें, वो तो बहुत सारी थ्योरम्स हैं मगर मेन 4 हैं जिन पर हमने फोकस करना है। उनका प्रूफ भी मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, वो ट्राइंगल ले लें जिसकी ये साइड्स ए एम और एम बी, ए एम और एम बी। तो कौन सी ट्राइंगल ले लोगे, ए बी सी। इसको भूल जाओ, ए बी सी ये इसके पैरेलल है, वही चीज़ आ गई। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दे रखा है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ये दे रखा है, लिख दो गिवन, दिया हुआ है। देखो स्टेटमेंट में भी देख सकते हो, ये देखो। अब मैंने कहा था पैरेलल होना चाहिए, तो सेम रेशियो, देन ए एम अपॉन एम बी। तो इसलिए ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या इसकी है, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। देखो ये इनका रेशियो और इनका, ए एल अपॉन एल सी। नंबर 1 बीपीटी या थ्योरम बाय थ्योरम 6.1, बीपीटी लिख सकते हो, थेल्स थ्योरम या थ्योरम 6.1 कि कहाँ से आया ये रिजल्ट, उस थ्योरम से। अब दूसरी ट्राइंगल ले लो जिसमें ये साइड है ए एन और एन डी। तो ए एन और एन डी किस में है, इसमें ए सी डी में। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये भी दे रखा है, देख लो, या तो स्टेटमेंट में देख लो या गिवन में देख लो। एल एन पैरेलल टू सी डी, इस ट्राइंगल में, नीचे वाली ट्राइंगल में, इसमें, इससे भूल जाओ ऊपर से। तो क्या हो जाएगा आपका, वही तो पैरेलल है। तो ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। रीजन वही दोगे, थ्योरम 6.1। अब कृपया देखो, समझ आ गया ना, इस ट्राइंगल में ये पैरेलल है तो इनका रेशियो बराबर इनका, नीचे वाले ट्राइंगल में ये पैरेलल है तो इनका रेशियो बराबर इनका। अब वो 1 और 2 को देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, इनका राइट हैंड साइड देखिए आप, इक्वल है कि नहीं, देखिए अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ये हमने प्रूव करना था, क्लियर हो गया। बहुत आसान सा सवाल है, जरा ध्यान से देख लें। चलिए समझ आ गया होगा आपको। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 दे रखा है, ये चैप्टर 10 से, जिसका नाम सर्कल है। ज्योमेट्री में आपके 3 चैप्टर दे रखे हैं, पहला चैप्टर 6th, दूसरा 10th और फिर 11th में कंस्ट्रक्शन है। 6th चैप्टर ट्राइंगल्स है, 10th चैप्टर सर्कल्स है और 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शंस है। तो इसने क्या दे रखा है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, एक क्वाड्रिलेटरल, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ, ये एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, शायद 8वां क्वेश्चन होगा जहाँ तक मुझे ध्यान आता है। इज ड्रॉन to circumscribe a circle, ठीक है जी। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पर अभी
क्या लिखा, ए क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। यदि एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बनाई गई है कि वो सर्कल को टच करती हुई है, सर्कमस्क्राइब, सर्कम माने बाहर की ओर से बना रखी है लेकिन वो सर्कल को टच करती है। कैसे, तो सबसे पहले स्टेटमेंट फिर फिगर मैंने कहा था, ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना ली। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, चार साइड से बनी हुई आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हिंदी बहुत ही इजी और बहुत बढ़िया होती है, हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर माने चार, भुज माने भुजाएं, अर्थात ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से मिलकर बनी हो। देखो कितना आसान है हिंदी में। और इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अ फिगर इनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो चलिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कमस्क्राइब करती है एक सर्कल को। तो एक तरह का एक सर्कल है, इसको टच करती हुई, समझ लो ये PQRS पर इसको टच करती हुई ड्रॉ की गई है। सर्कमस्क्राइब्स का मतलब सर्कल को टच करना बाहर की ओर से, सर्कम होता बाहर से, स्क्राइब कर रही है, ठीक है, सर्कल को। तो हमने प्रूव करना है कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है AB + CD। और ये इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि 3 की वैल्यू दे दी, चौथे की वैल्यू बताओ, और कई और दूसरे क्वेश्चंस को प्रूव करने में भी इसका यूज करते हैं। अब गिवन में क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ से लेकर के सर्कल तक लिख दो, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब नाम दे देना क्योंकि नाम नहीं है ऊपर, यहाँ पर हमने नाम दे दिया ABCD इज ड्रॉन टू circumscribes a circle with center O। इसका हम सेंटर ले लेते हो। टू प्रूव के अपोजिट साइड का सम इक्वल AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। अपोजिट साइड का सम इक्वल, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे इसको बढ़ाते हुए चलते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत इजी सी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। थ्योरम 10.2 का प्रयोग, थ्योरम 10.2 ये क्या होती है थ्योरम 10.2, अभी मैं आपको बता दूँ, समझा दूँ। 10वें चैप्टर में मेन 2 ही थ्योरम है, 10.1 एंड 10.2। 10.2 क्या है कि जैसे कोई सर्कल दे रखा है, उसके बाहर किसी पॉइंट से उस सर्कल पर कोई 2 टेंजेंट्स ड्रा किए जाएं, तो प्रूव करो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होगी PA = PB। ये थ्योरम है, 10.2 थ्योरम है, आपकी NCERT की बुक में है, चैप्टर 10 में। और चैप्टर 10 में जैसा मैं बता चुका हूँ 2 ही थ्योरम है। तो ये इनकी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती है, जो टेंजेंट्स बाहर से ड्रॉ किए गए। टेंजेंट्स क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो इसका आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ प्रूफ है। प्रूफ देख लीजिए आप के सामने, हम प्रूफ लिख रहे हैं। अब इसी चीज़ का 10.2 का प्रयोग करते हुए आप देखें, यहाँ से शुरू करें। ए एक्सटर्नल पॉइंट है, AP और AS तक देखो, ये क्या है, दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट्स सर्कल के ऊपर। तो AP = AS, हम क्या लिखेंगे, AP = AS। नंबर 1 यहाँ हवाला दे देंगे, थ्योरम 10.2 से हमने ये रिजल्ट लिया। ओके, अब इधर से देखोगे तो B से BP = BQ। नंबर 2 रिजल्ट वही 10.2 थ्योरम से लिया। इधर से आइए, अब C से देखिए आप, CR = CQ। सेम चीज़ है चारों में, थ्योरम 10.2। अब इधर से देखिए आप, dr/ds, सेम चीज़ है। रीजन वही। अब यहाँ क्या करेंगे हम, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको जोड़ दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ए एस इज इक्वल टू ए पी डी एस बराबर, देखो ए पॉइंट एक्सटर्नल ये टेंजेंट्स, बी एक्सटर्नल टेंजेंट्स, सी एक्सटर्नल टेंजेंट्स, डी एक्सटर्नल टेंजेंट्स, जोड़ दो ए पी प्लस बी पी, ठीक है, सी आर प्लस डी आर, इधर वाले इधर जोड़ दिए, इधर ए एस प्लस डी एस, ए एस में डी एस जोड़ो और बी क्यू प्लस सी क्यू, इधर वाले इधर जोड़ दो, इधर वाले इधर जोड़ दो, ए पी प्लस बी पी, ए बी हो गया, सामने फिगर से देख लीजिए, सी आर प्लस डी आर सी डी हो गया, ए एस प्लस डी एस ए डी हो गया, और बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी हो गया। हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गई। बहुत आसान सी है, जरा ध्यान से इसको आप देख लें, बहुत आसान है और ये रिजल्ट बहुत जगह काम आएगा आपके। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और 11 चैप्टर से, हमने छठे चैप्टर से एक थ्योरम ली, एक क्वेश्चन हमने 10th चैप्टर से लिया और एक क्वेश्चन अब हमारा 11 चैप्टर से है, तीनों ही ज्योमेट्री के हैं। अब इससे हम आपको करवा देते हैं। ये कहता है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो 7.8 सेंटीमीटर। चलिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया 7.8 सेंटीमीटर, इसका नाम रख दिया ए बी। साथ साथ में आप लिख सकते हैं इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ए लाइन ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको 5:8 में इंटरनली डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्यूट एंगल बनाएंगे, ये छठे चैप्टर पे आधारित होता है। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री का एक एंगल बना दें और ऊपर तक ले जाइए, जैसे ए एक्स है। अब 5 और 8 को मिलाए तो 13 होता है दोनों का, दोनों को ऐड कर लें 13। तो फ्रॉम ए एक्स, ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। थर्ड स्टेप पे क्या लिखेंगे, 13 इन दोनों का ऐड, 13 इक्वल पार्ट्स, A1 A2 इक्वल A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13 इक्वल पार्ट्स। फ्रॉम ए एक्स कट 13 इक्वल पार्ट्स सच दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू डैश 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 इज इक्वल टू A12 A13। इस तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखते रहें। अब सबसे पहले हमारा क्या है, लास्ट वाले A13 को B से मिला दें, A13 को B से मिला, ज्वाइन A13 टू B। अब जितना एंगल यहाँ पर बना है A13 पर उतना ही 5 पर बना दे, क्योंकि पहले 5 पार्ट लेने हमने, पीछे के 8 पार्ट छूट जाएंगे आपके। तो 5 पे 5 पे A5 पे उतना ही एंगल बनाओ, जैसे ये X है तो A5 पर भी X एंगल बनाओ, ताकि ये पैरेलल बन जाएं। क्यों, दोनों एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ये पैरेलल होनी चाहिए, जो यहाँ पर P पे कट जाएगा। तो ये कितने पार्ट्स हो गए, यहाँ तक 5 पार्ट्स, और ये रेशो कितना हो गया, 8 पार्ट्स का रेशो हो गया, ठीक है जी। तो एट A5 ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू एंगल एट A13, ठीक है जी, सच दैट A5P इज पैरेलल टू A13B। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 5:8। ये है थ्योरम 6.1 BPT, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये रेशो ये 5 है, A5 अपॉन A6 टू A13, इधर से AP अपॉन BP। तो ये AP अपॉन BP कितना है आपका, 7.8 है। एक को हम x मान लें तो ये x हो गया, तो ये वाला PB कितना हो गया, 7.8 माइनस x, और फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें,
5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 39 माइनस 5x 8x, और एक तरफ ले जाओ 13x इज इक्वल टू 39 और x इज इक्वल टू 3। तो इसलिए AP आपका 3 सेंटीमीटर आ गया और PB कितना आ गया, 7.8 में से 3 निकाल दो, 4.8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, आदेशो बनाएंगे आपका ये। तो ये आपका क्लियर हो गया है। इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन है जो छठे चैप्टर पे आधारित है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 किए, जो चैप्टर 6 से था, और चैप्टर 10 और चैप्टर 11, ये 3 ही चैप्टर आपके ज्योमेट्री के थे जिनमें से ये क्वेश्चन लिए गए। उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। स्टेटमेंट के हिसाब से भी मैंने लिखा, तो स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आप खुद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।